के अनुभवों के प्रकाश से जगत को देखना, संसार को देखना, स्वयं को जानना। साहब कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करो भाई, चिंतन करो। मनुष्य हो तो मननशील हो। मननात् मनुष्य। मनुष्य मनुष्य इसीलिए कहलाता है क्योंकि मनुष्य के पास मनन की शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, मनन की शक्ति है। एक मनुष्य शब्द है, एक आदमी भी आदमी, लेकिन मनुष्य की जो गरिमा है शब्द की और मनुष्य शब्द की जो महिमा है वो बहुत है। मनुष्य शब्द मात्र पंच भौतिक शरीर जो देह है इसका सूचक नहीं है। आदमी शब्द आदम से बनता है, अदम। अदम माने मिट्टी, मिट्टी माने खोल। मनुष्य मात्र खोल नहीं है, खोल के भीतर जो चैतन्य है, मृण्मय के भीतर जो चिन्मय है उसका परिचायक है मनुष्य। इसलिए मनुष्य शब्द की अलग ही गरिमा। मननात् एव मनुष्य। मनन के कारण है, चिंतन के कारण है, विचार के कारण है। गुरु के पास, संतों के पास बैठ करके चिंतन करो जीवन के संदर्भ में। यही सत्संग। संत महापुरुषों के वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को निहारो, देखो अपनी कमियों को, अपनी भूलों को, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को, दुर्विचारों को, कुमति को, कुसंग को, जो अतिरिक्त है, जो एक्स्ट्रा है, कुम्हार की भांति गड़ी गड़ी काढ़ है खोट। संत महापुरुषों की वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को देखो, निहारो और जो कमियां हैं उसे निकालो। कमियां निकलेगी तुम हल्के हो जाओ, कमियां निकलेगी तुम शुद्ध होते जाओ। मन को ही तो समझना है, मन को ही तो जानना है। सारी फसाद की जड़ है मन। इस संसार में आना से जाना लेकर सुख दुख हानि लाभ जय पराजय, जहां भी द्वैत है, द्वैत का जन्मदाता मन है। और द्वैत की प्राप्ति का मतलब मन से परे होना, क्योंकि जहां मन नहीं है वहां अद्वैत है, एक है। जहां मन है वहां दो है, और मन को ही समझना है। साहब कहते चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। कहाँ टेढ़ा टेढ़ा चलता है भाई? क्यों अकड़ करके चलता है? क्यों ऐंठ के चलता है? किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड? क्या तुमने पा लिया ऐसा जो घमंड करने जैसा है? क्या मिल गया तुम्हें? क्या जान लिया तुमने? ऐसा क्या है जो तुम्हें मौत से बचा सके? ऐसा क्या तुमने पा लिया जो मौत भी ले जाने की हिदायत दे दे, आज्ञा दे दे? मौत तो सब छीन लेती, जितने लेके आए उतने लेके जाओ। सत्य है कि नहीं? जितना लेके आए तो शरीर में एक कपड़ा भी नहीं था, जाओगे तो भी बिना कपड़े के जाओ, बाकी तो सारा यही छूट जाए। क्या लेके आए? कर्म का संस्कार, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। प्रारब्ध, संचित और वर्तमान, ये तीन कर्म है। वर्तमान के द्वारा हम कर्मों का संचय करते हैं। वही संचय कर्म, संचित कर्म जब भोगोन्मुख होता है वही प्रारब्ध कहलाता है। उसी को हम किस्मत कहते हैं, उसी को हम भाग्य कहते हैं, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध हो या संचित हो, तुम्हारा ही किया हुआ है, तुम्हारा ही संग्रहित है, तुम्हारा ही संचय किया हुआ है, तुम्हारा ही कमाया हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल दो टुक बात करता हूँ। सुख और दुख का देने वाला कोई नहीं। कौन सुख दुख कर दाता, निजकृत भोग कर्म भोग सुन भ्राता। मानस में भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हैं, उपदेश करते हैं। हे भाई, सब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, सब। ये अकाट्य सत्य है। साहब कहते आपन कर्म न मेटो जाए, कर्म का लिखा मिटे धोखे से जो जुग कोटि सिराई। स्वयं का है सब, हमारा है, लेकिन ये मन है कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये मन अपने को देखता ही नहीं, मन सदा दूसरे को देखता है। सुख मिला, दुख मिला, हानि हुई, सब दूसरे के कारण। विचार करो ना, ये कितना चालाक, कितना होशियार। ये मन सदा दूसरों पर संदेह करता है, सदा, स्वयं पर कभी संदेह नहीं करता। सभी हमेशा दूसरे पर संदेह करता है। पता नहीं आया है वो कैसा होगा, कौन होगा, क्या होगा। संदेह करना मन का स्वभाव है, संशय करना मन का स्वभाव है, भ्रम ये मन का स्वभाव है। इसलिए साहब कहते ता मन को चीन्हो मोरे भाई, मन को चीन्हो। सारी फसाद की जड़ है मन, मन है मन। आप स्वयं विचार करो, आप कभी मान सम्मान का अनुभव करते हो किसके कारण से? मन के कारण से। कभी आप अपना अपमानित महसूस करते हो मन के कारण से। कोई अच्छा लगता है मन के कारण से, कोई बुरा लगता है मन के कारण से। मन में ही प्रेम पैदा होता है, मन में ही घृणा पैदा होती है।
मन में ही द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, सब मन के कारण है, मन की उत्पत्ति है। मन को चीनो, सदा दूसरे पर संदेह करने वाले मन को चीनो। और मन के प्रति हमारा ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास कि ऐसा विश्वास किसी पर नहीं होता। मन पर पूरी श्रद्धा है हमारी, पूरा भरोसा है। संसारी व्यक्ति का तो पूरा भरोसा, जैसा मन करेगा हम वैसा करेंगे, जो मन चाहता है वही हम करेंगे, बस। और ये मन सदा दूसरे को देखता है। कोई जीवन में दुख आया तो किसी के कारण, या तो पति के कारण, या पत्नी के कारण, या भाई के कारण, या माता पिता के कारण, इस घेरे से बाहर निकले तो आस पड़ोस के कारण, इस घेरे से बाहर निकले तो समाज के कारण, हाँ? और आखिरी सीमा है भगवान के कारण। ये भगवान, ये परमात्मा, बस मैं एक ही मिला, मुझे ही देखा तुमने, सारा कचरा मेरे पे ही डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सब पे डाल देते, थोड़ा थोड़ा दुख सबको बांट देते,